Good morning students. Welcome in business studies class. In today's session we are going to discuss the concept of marketing philosophies. What is marketing philosophies? Marketing philosophies refers to the thinking of an organization which guides its marketing efforts to achieve the desired objectives. In order to achieve desired outcomes, every company can have different ideas or philosophies. For example, whether the marketing efforts of an organization will focus on the product, say designing its features, etc., or on selling techniques, or on customer needs, or the social concerns. Under the marketing philosophy, we shall study the following 5 concepts. First is production concept, second is product concept, third is selling concept, fourth is marketing concept, and fifth one is societal concept. First is production concept. Some companies believe that it is easy to sell the products when products are inexpensive and are easily available. So the firms following production concept focus on lowering the cost of production by means of mass production and distribution. But the drawback of this concept is that customers do not always buy products which are inexpensive and available. प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है बेटा कि जो कंपनीज प्रोडक्शन कंसेप्ट को फॉलो करती हैं वो इस कंसेप्ट को लेकर चल रही हैं कि अपने प्रोडक्ट को इतना लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करो अपने प्रोडक्ट का कि जिससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन की वजह से इकोनॉमीज टू स्केल का जो लेवल है वो हम अचीव कर लें. इट मीन्स कि हमारे जो प्रोडक्ट के प्राइजेस हैं वो लो हो जाएं, बिल्कुल प्रोडक्ट की जो पर यूनिट कॉस्ट आ रही है वो बिल्कुल कम आए, जिससे हमारे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट के जो प्राइजेस हैं वो लो हो जाएंगे. यानी कि प्रोडक्ट जो है वो इनएक्सपेंसिव होगा और अपने प्रोडक्ट को की जो अवेलेबिलिटी है वो एवरी प्लेस पर होनी चाहिए ताकि वो कंज्यूमर की पहुंच के अंदर रहे, कंज्यूमर उसे इजीली जो है वो परचेज कर सके. इज इट क्लियर बेटा कि प्रोडक्शन कंसेप्ट हमें ये बताता है कि हमें अपने प्रोडक्शन को लार्ज स्केल पर करना है जिससे पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए. फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो कम रेट पर मार्केट में अवेलेबल हो पाएगा. और सेकंड आपने यहाँ इस पॉइंट पर फोकस रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ईच एंड एवरी प्लेस पर अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, बड़े बड़े मॉल्स में भी अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट की शॉप्स पे भी अवेलेबल होना चाहिए, स्ट्रीट नुक्कड़ शॉप्स हैं जो वहाँ भी अवेलेबल होना चाहिए. ठीक है, ईच एंड एवरी प्लेस पर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो ताकि वो कंज्यूमर की पहुंच के अंदर रहे, कंज्यूमर उसे इजीली परचेज कर सके. जिन कंपनीज को प्रोडक्शन कंसेप्ट फॉलो करना है वो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करती हैं जिससे पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है. यही मेन फोकस रहता है प्रोडक्शन कंसेप्ट का. हमारे बेटा 5 कंसेप्ट्स हैं. उन 5 कंसेप्ट्स में से कोई भी कंपनी किसी भी कंसेप्ट को फॉलो कर सकती है अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए. तो अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन कंसेप्ट को फॉलो कर रही है तो वो ये चाहती है कि उसके प्रोडक्ट की सेल जो है वो मैक्सिमम हो, तो उसे लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है. फाइनली उसकी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, मार्केट में प्राइस जो है प्रोडक्ट के जो है वो डिक्रीज होंगे, इनएक्सपेंसिव होंगे. लेकिन इस कंसेप्ट का एक ड्रॉबैक ये रहता है कि कंज्यूमर ऑलवेज इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट परचेज नहीं करता, ऑलवेज उन प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करता जो उसके नियरेस्ट प्लेसेस पर अवेलेबल होते हैं. जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो जाती है वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स की तरफ मूव करता है, वो बड़े बड़े मॉल से शॉपिंग करने लगता है. ठीक है, और जो है अपनी जो उसकी जो नीड्स और वांट्स हैं उन्हें जो वो इंक्रीज कर लेता है. ठीक है, तो इसीलिए बहुत जो कस्टमर हैं वो बहुत जल्दी इन प्रोडक्ट्स को छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट्स की तरफ मूव कर जाते हैं. सेकेंड जो है दैट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट. फर्म्स विच फॉलो द प्रोडक्ट कंसेप्ट proposes that the way to realize business goal is by making products that are of high quality. These firms manufacture the products of superior quality, but they must keep in mind that customers will buy the high quality only when they need or want it.
only quality is not enough force. For example, the firm is dealing with a very high quality hair dye, but customer will demand it only when they have gray hairs. Very simple. अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट कंसेप्ट को फॉलो कर रही है तो प्रोडक्ट कंसेप्ट किस बात पे फोकस करता है, किस बात पे स्ट्रेस करता है बेटा, कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी हाई रखो कि कस्टमर ऑटोमेटिक आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए। आपको कोई प्रमोशनल टेक्निक्स को अडॉप्ट नहीं करना, एडवर्टीजमेंट नहीं करनी, कोई स्कीम्स अवेलेबल नहीं करानी, बस आपके प्रोडक्ट में इतनी फीचर्स होनी चाहिए, इतनी क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि चाहे आपका प्रोडक्ट किसी भी प्लेस पर अवेलेबल हो और कस्टमर ऑटोमेटिक उसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। लेकिन ये बात हमेशा डिपेंड करती है कस्टमर की नीड और वांट के ऊपर। अगर आप अपने प्रोडक्ट में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ फीचर्स डाल रहे हो लेकिन आपके प्रोडक्ट के जो कस्टमर्स हैं वो ही बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हेयर डाई, ठीक है, हेयर डाई को कौन यूज़ करेगा, जिनके ग्रे हेयर्स होंगे। अब जिन लोगों के ग्रे हेयर्स ही नहीं हैं, चाहे हेयर डाई बनाने वाली कंपनी ने अपनी हेयर डाई में कितनी ही क्वालिटीज़ क्यों ना जो है वो परफॉर्म की हो, ठीक है, वो उसे परचेज नहीं करेंगे, उनकी क्वालिटीज़ की तरफ वो मूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट उनकी नीड और डिमांड ही नहीं है। तो इसीलिए जो कंपनीज प्रोडक्ट कंसेप्ट को फॉलो करती हैं उनके कस्टमर्स भी क्या होते हैं, बहुत ही लिमिटेड होते हैं। ड्रॉबैक्स, सभी कंसेप्ट्स के ड्रॉबैक्स हैं बेटा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक कंसेप्ट का ड्रॉबैक है और दूसरे का नहीं है, सभी कंसेप्ट्स के ड्रॉबैक्स आपको देखेंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट कंसेप्ट हमें ये कहता है कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इतना इंक्रीज कर दो कि ऑटोमेटिक कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स हर कंसेप्ट में आपको देखने को मिलेंगे। तो मेन फोकस प्रोडक्ट कंसेप्ट का कहाँ रहेगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या होनी चाहिए, गुड क्वालिटीज होनी चाहिए, एडेड द फीचर्स इन प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट में आप इतनी फीचर्स ऐड कर दो कि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो आपके प्रोडक्ट से अच्छी प्रोडक्ट को परफॉर्म ना कर पाए। Come to the third concept, that is selling concept. The firm which follow the selling concept believe that in order to make a customer buy a product, he or she need to convinced and customers can be convinced by undertaking some aggressive selling and promotional efforts. With selling concept, the firm can make a customer buy something even when the customer has no intention of buying it. Firms relying on selling concept make use of advertising powers and other persuasion techniques to influence the customer. तो बच्चे, सेलिंग कंसेप्ट किस बात पर फोकस करता है कि गुड्स आर नॉट बॉट बट दे हैव टू बी सोल्ड। सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि कस्टमर जो हैं वो गुड्स को खरीदते नहीं हैं, हम उन्हें गुड्स को बेचते हैं, ठीक है। कि हमारे अंदर, हम कौन है, बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन में इतने जो है टेक्ट होने चाहिए, इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपने प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट उसने मैन्युफैक्चर किया, अपने प्रोडक्ट में जो भी क्वालिटीज, जो भी फीचर्स उसने डाली हैं, बिजनेसमैन में इतना टेक्ट होना चाहिए, इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो अपने बनाए हुए प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेच सके। चाहे कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट की नीड हो या ना हो, कंज्यूमर को वो इतना मोटिवेट कर दे कि उसकी नीड को वो अराइज कर दे कि भी हाँ, आप इस प्रोडक्ट को परचेज करो, रियली में ही आपको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इस तरह की प्रमोशनल टेक्निक्स, एडवर्टीजमेंट की हेल्प से वो अपने कस्टमर को क्या करे, अट्रैक्ट करे। कस्टमर को की जो परचेजिंग पावर है उसे जो है वो परचेज करने के लिए मोटिवेट कर दे कि कस्टमर उसके प्रोडक्ट को परचेज करे ही करे विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट, विद द हेल्प ऑफ अदर प्रमोशनल टेक्निक्स, डिस्काउंट है, कूपन स्कीम्स हैं, लकी ड्रॉज हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स हम सेलिंग कंसेप्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट को जो है वो कंज्यूमर को सेल करते हैं, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। चाहे कंज्यूमर की नीड ना हो, चाहे उसकी वांट ना हो उस प्रोडक्ट को परचेज करने की, फिर भी बिजनेसमैन उसे उस प्रोडक्ट को सेल कर देता है। यही क्या है, सेलिंग कंसेप्ट है। तो मेन फोकस सेलिंग कंसेप्ट में क्या रहता है, टू सेल वट एवर इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग इंटेंसिव प्रमोशनल टेक्निक। जो भी आपने प्रोड्यूस किया है, जो भी मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया है, बिजनेसमैन की, मैन्युफैक्चरर की ये ड्यूटी है कि अगर वो सेलिंग कंसेप्ट को फॉलो कर रहा है तो जो भी प्रोडक्ट उसने प्रोड्यूस किया है, चाहे उस प्रोडक्ट में अच्छी क्वालिटीज़ हैं या नहीं है, वो उस प्रोडक्ट को सेल करे, किसी कस्टमर को मोटिवेट करे कि
वो उसके प्रोडक्ट को क्या कर ले, परचेज। फाइनली हम यही कहेंगे कि सेलिंग कंसेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर जो हैं वो गुड्स खरीदते नहीं हैं, सेलर जो हैं उन्हें गुड्स बेच देते हैं। सेलर में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कंज्यूमर को गुड्स बेच ही देता है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। द मार्केटिंग कंसेप्ट कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द नीड ऑफ द कस्टमर्स. This concept says that products should be designed and produced keeping in mind the need of the customer and try to satisfy the need better than the competitor. So according to marketing concept, the consumer satisfaction is the precondition for releasing firm's goals and objectives. Under marketing concept, firm does not sell what they have, but they produce and sell what customer wants. वेल स्टूडेंट्स, लास्ट लाइन के ऊपर मैं कॉन्सेंट्रेट अगेन कर रही हूँ बेटा कि मार्केटिंग कंसेप्ट, सिर्फ इसी लाइन को अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि फर्म डू नॉट सेल, वो माल को बेचती नहीं है, व्हाट दे हैव प्रोड्यूस्ड, जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है सिर्फ उनका काम उस माल को बेचना नहीं है, बट दे हैव प्रोड्यूस एंड सेल व्हाट कस्टमर वांट्स। फर्म्स वही प्रोड्यूस करती हैं और वही बेचती हैं जो कस्टमर की नीड और वांट होती है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। उसका पहले मार्केट में सर्वे किया जाता है, कस्टमर की नीड और वांट को जज किया जाता है, ठीक है, प्रॉपर रिसर्च वर्क होता है कि कंज्यूमर क्या चाहते हैं, उनकी नीड और वांट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन जो है वो किया जाता है, फिर उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल किया जाता है। यही क्या है, मार्केटिंग कंसेप्ट है। और टुडे का जो एनवायरनमेंट चल रहा है बेटा, उस एनवायरनमेंट में जो कंपनीज मार्केटिंग कंसेप्ट को फॉलो कर रही हैं वही कंपनीज मार्केट में लॉन्ग सर्वाइवल कर पा रही हैं। सेलिंग कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट को यूज़ करने वाली कंपनीज बहुत जल्दी, कंपनीज जो हैं वो बहुत क्विकली, बहुत जल्दी मार्केट से वाइंड अप हो रही हैं, छोड़कर जाना पड़ रहा है उन्हें मार्केट। क्यों? क्योंकि आज का जो कस्टमर है वो एक अवेयर कस्टमर है, ठीक है। जो टेक्नोलॉजी का जो ये इरा चल रहा है, उस टेक्नोलॉजी के इरा में जो कस्टमर है वो बहुत अवेयर हो चुका है, उसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता हैं जो हमारे ट्रेडिशनल कस्टमर को नहीं पता थी। तो इसीलिए अगर आप मार्केट में लॉन्ग सर्वाइवल चाहते हो तो आपको कौन से कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, मार्केटिंग कंसेप्ट को। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि सबसे फर्स्ट आप अपने कस्टमर की नीड और वांट का पता लगाओ, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करो, प्रोड्यूस करो, ताकि आप अपने कस्टमर की नीड को क्या कर सको, बेटर सेटिस्फाई कर सको और आपका कस्टमर आपके कॉम्पिटिटर की तरफ मूव ना करे। क्योंकि अगर आपने अपने कस्टमर की नीड और वांट्स को सेटिस्फाइड नहीं किया तो बहुत जल्दी, बहुत क्विकली आपका जो कस्टमर है वो मूव कर जाएगा कहाँ, आपके कॉम्पिटिटर की तरफ। तो हम ये फाइनली कहेंगे कि मार्केटिंग कंसेप्ट का जो मेन फोकस होता है वो किस पर रहता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ही रहता है। नाउ कम टू द लास्ट कंसेप्ट, दैट इज सोसाइटल कंसेप्ट. Although marketing concept is satisfying the needs of customer in the best possible manner, but then also it has attracted criticism from people who are concerned about the society and environment. Marketing concept हमें ये बताता था कि हम अपने कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड करें, उसकी वांट को सेटिस्फाइड करें, तभी हम मार्केट में लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, अदरवाइज हमें वाइंड अप होना होगा। लेकिन जो पर्सन है, जो पीपल हैं, जो सोसाइटी और एनवायरनमेंट के साथ अटैच हैं, वो ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपको कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड नहीं करना, आपको एनवायरनमेंट को भी सेफ रखना है, सोसाइटी में भी ऐसा कोई हार्मफुल टास्क ना हो उसकी तरफ भी ध्यान रखना बिजनेसमैन की ड्यूटी है। They argue that companies should not blindly follow the goal of customer satisfaction. This may lead to many social and environmental ills. For example, a customer may want to have drugs. So, just to satisfy customer, the firm should not supply him drugs. ठीक है, हमारे जो एनवायरनमेंट और सोसाइटी से अटैच्ड पर्सन है, पीपल है, वो ये कहते हैं कि सिर्फ कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेसमैन को ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई नहीं करना जिससे जो है हमारे जो सोशल नॉर्म्स हैं वो इफेक्टिव हों या हमारा एनवायरनमेंट के ऊपर बैड इफेक्ट पड़े। एग्जांपल में हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है कि अगर कोई कस्टमर ड्रग्स चाहता है तो बिजनेसमैन ड्रग्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसे ड्रग्स सप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इससे हमारी सोसाइटी के ऊपर क्या पड़ता है, बैड इफेक्ट पड़ता है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, सम प्रोडक्ट्स ब्रिंग हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट, so these should not be supplied only to fulfill the goal of the customer satisfaction.
बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को जो है वो पॉल्यूट करते हैं, उस पर हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं। अगर कोई कस्टमर ऐसे प्रोडक्ट्स चाहता है तो बिजनेसमैन को ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन नहीं करना। क्यों? क्योंकि बिजनेसमैन की ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को क्या रखेगा, सेफ रखेगा। द कस्टमर सेटिस्फेक्शन मस्ट बी विद इन द इथिकल इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अवर सोसाइटी। कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तो आपने करनी है, लेकिन आपके साथ कुछ लिमिटेशंस हैं। आप कौन हो? बिजनेसमैन के साथ कुछ लिमिटेशंस अटैच कर दी गई हैं कि जब भी वो अपने कस्टमर की नीड और वांट को सेटिस्फाइड करने का प्रोसेस फॉलो करेगा तो वो इथिकल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को अपने माइंड में रखेगा। ठीक है, ये उसकी लिमिटेशन रहेगी कि इसको वो क्रॉस नहीं कर सकता। फाइनली वी कैन से दैट द मेन फोकस of societal concept is that customer satisfaction within ethical and ecological boundaries of our society। कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो आपने करनी ही करनी है, लेकिन आपकी बाउंड्रीज जो हैं वो सेट हैं कि आप अपनी लिमिटेशंस में रहकर काम करोगे। आप इथिकल और इकोलॉजिकल जो लिमिट्स हैं उनको क्रॉस नहीं करोगे, आप इको फ्रेंडली टास्क ही फॉलो करोगे। That's all about the 5 concepts of the marketing philosophies. Thanks and have a nice day.